दयार सागर दास करुणा ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दास करुणा कोरी दयार सागर दास करुणा कोरी दिया पद छाया शोधो है আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া শোধো হে আমায় তোমার চরণ ধরি क्षय मेघदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय मेघदामी क्षय दोष शोधी क्षय सतसंग देहो हमारे बसेछि संगेर आछे सतसंग देहो हमारे बसेछि संगेर आछे एकाकी हमारा नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी हमारा नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी हमार नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा कोरी शतबिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने तुमी कृपा करी शतबिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने कृष्ण से তোমার कृष्ण दीते पारो তোমার शक्ति আছে कृष्ण से তোমার कृष्ण दीते पारो তোমার শক্তি আছে আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तव पाछे पाछे कृष्ण कृष्ण बली धाई तव पाछे पाछे जय गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर जय गौर गदाधर
जय गौर गदाधर। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Gadadhar, Jai Gaur Gadadhar, Gaur Gadadhar, Jai Gaur Gadadhar. Jai Gadadhar Pandit, Jai Gadadhar Pandit, Gadadhar Pandit, Jai Gadadhar Pandit. Jai Mayapur Dham, Jai Mayapur Dham, Mayapur Dham, Jai Mayapur Dham. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस भजगाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस भजगाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से घोष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gaurang, all glories to Srila Prabhupada की जय। बैक टू बैक ले लेते हैं, इतने पेजेस के वेस्टेज के। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत अच्छा दिन है। आज श्री गदाधर पंडित प्रभु उनका आविर्भाव दिवस है। गदाधर पंडित प्रभु भगवान के विशेष संगी हैं, लेकिन आए भक्त रूप में हैं। जो अभी हम श्लोक बोल रहे थे, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान की शक्ति जो भक्त के रूप में आए हैं वो गदाधर पंडित प्रभु है। तो गदाधर पंडित प्रभु का बहुत विशेष स्थान है और भगवान की शक्ति हमेशा भगवान के साथ होती है। जैसे जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में शक्ति शक्तिमान के साथ होती है। शक्तिमान भगवान है, भगवान की शक्ति जैसे श्रीमती राधा रानी है, उसी भाव को लेते हुए गदाधर पंडित प्रभु हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने घर में स्वानंद सुखद कुंज मायापुर में गोद्रुम द्वीप में गौर गदाधर की स्थापना की, राधा कृष्ण की नहीं की। तो बड़े विशेष विग्रह हैं गौर गदाधर, तो उनकी वो पूजा करते रहे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। गदाधर पंडित प्रभु क्योंकि भगवान की शक्ति है, भक्त के रूप में है, तो जैसे शक्ति शक्तिमान से दूर नहीं होती है, वैसे गदाधर पंडित प्रभु थे और कभी भी दूर नहीं होते थे चैतन्य महाप्रभु से, एक पल के लिए भी नहीं, ऐसा कहते थे। तो बचपन से एक ही स्कूल में थे दोनों। हालांकि गदाधर पंडित प्रभु उम्र से थोड़े छोटे हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले प्रकट हुए, गदाधर पंडित प्रभु बाद में प्रकट हुए। अब गदाधर पंडित प्रभु का स्वभाव इतना मृदु स्वभाव है, इतना शांत स्वभाव है, और हर प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को मदद करते थे, जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमेशा आनंद में रह सके। जो भी भगवान की सेवा के लिए आवश्यक होता था वो गदाधर पंडित प्रभु करते थे। और ये गदाधर पंडित प्रभु का भाव देखने के बाद उनकी माता जी शची माता गदाधर पंडित प्रभु को बोलते हैं, गदाधर अपनी माई को कभी मत छोड़ना। और वो ये एक मुख्य कारण था जिसके कारण गदाधर पंडित प्रभु भविष्य में जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो गदाधर पंडित प्रभु ने भी क्षेत्र संन्यास लिया और वो भी जगन्नाथपुरी में रहे। क्षेत्र संन्यास का अर्थ है एक क्षेत्र में रहेंगे, उसको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे तो इसलिए वहाँ पे गए। इन दोनों का इनसेपरेबल है, ऐसे मतलब इनको अभिन्न नहीं किया जा सकता। गदाधर पंडित प्रभु के विषय में बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बहुत ही विशेष लीला उनके, दो
बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से 2 मुख्य हैं। मुख्य तो नहीं बोला जा सकता, सारी ही मुख्य होती हैं, लेकिन 2 मुझे जो बहुत अच्छी लगती हैं, शायद आपको भी अच्छी लग सकती, बट अब मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर है तो फिर मैं वो बोलूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक है कि गदाधर पंडित प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु को भागवतम सुनाते थे, खूब भागवतम, और चैतन्य महाप्रभु भी खूब भागवतम सुनते थे। कितना, तो ऐसा कहते थे कि बस दिन रात भागवतम सुनते थे गदाधर पंडित प्रभु से। Like he was like a constantly singing glorification of Srimad Bhagavatam to Chaitanya Mahaprabhu. और ये खास करके टोटो गोपीनाथ में विशेष रूप से होता था। और जब चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनाते थे तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके 2 कथा सुनते थे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। कई बार भक्तों को लगता है नया टॉपिक चाहिए, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बड़ा खतरनाक उदाहरण स्थापित करते हैं। सेम स्पीकर गदाधर पंडित प्रभु, सेम ऑडियंस चैतन्य महाप्रभु, सेम टॉपिक प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, सेम प्लेस जगन्नाथपुरी। खतरनाक है। तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित प्रभु शक्ति और शक्तिमान अपने उदाहरण से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। हम उस विषय पे आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एक विशेष लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला जो हर बार बहुत छूती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोच रहा था कि इस लीला के ऊपर और चर्चा करेंगे, जिससे थोड़ा मेरा भी जीवा का शुद्धिकरण हो जाएगा और संभवतः है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। ये लीला है गदाधर पंडित प्रभु और उनके गुरु या उनके पिताजी एक तरह से पुंडरीक विद्यानिधि उनके साथ। तो ये कुछ श्लोकास हैं, इसलिए हमने इतना लिया क्योंकि श्लोकास पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। खास करके चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ये इतने मधुर है ना श्लोका, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है बस पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए। तो इसलिए हमने इतना बड़ा पेपर लेके आया है, ताकि श्लोक पढ़ते रहेंगे बात करते रहेंगे, श्लोक पढ़ते रहेंगे बात करते रहेंगे, और साथ साथ में थोड़ी सी कुछ शिक्षाएं आएगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब ये बात वहाँ है, कहाँ, यहाँ। मुकुंदेर बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। इस लीला के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट शिक्षा है, मैत्री किसके साथ होनी चाहिए, कौन सा मित्र होना चाहिए और मित्र को क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। अगर हम भगवान के भक्ति में हैं और भक्त के साथ हमारी ऐसी मैत्री नहीं है, तो फिर भक्तों के संग में रह के भी फिर हम लगभग संग में नहीं हैं। ऐसी बात होती है, जैसे कहते हैं कि माता पिता होके भी एक बच्चा सनाथ नहीं है, वो अनाथ है। अब कितनी मैत्री थी इनकी, तो यहाँ पे मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित प्रभु, इनके मैत्री के विषय में कहा जाता था कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत प्रिय थे और वो हमेशा साथ में रहते थे। तो मित्र ऐसे होने चाहिए, बस साथ में रह के क्या करना चाहिए, प्रजल्पने, बातें नहीं। अब क्या बातें होगी वो आएगा, बातें भी होगी बट किन के विषय में, अपने विषय में नहीं है, कृष्ण के विषय में। यथाकार ये वार्ता कहे नासी सब, आजे थाइला एक अद्भुत वैष्णव। और दोनों के बीच में बातें होती रहती थी। तो एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो बात होते होते मुकुंद दत्त गदाधर पंडित प्रभु को कहते कि देखो आप हमेशा है ना, वो अगले में आएगा। आज वो कहते हैं कि आज मैं यहाँ पे अपनी जहाँ जिस जगह पे हम रुके हैं, बहुत अद्भुत वैष्णव आए हैं। और कहते हैं गदाधर पंडित सुनह सावधाने, वैष्णव देखिते ये वांछह तुम्ही मने। गदाधर पंडित प्रभु के इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, तो उसमें से एक मुख्य गुण अब यहाँ पे बताया गया है कि गदाधर पंडित प्रभु की हमेशा इच्छा होती है कि वो महान उन्नत भक्तों का संग करें। तो ये बहुत ही विशेष बात है। कहीं तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान किसी से बहुत खुश होते हैं तो अपने प्रिय भक्त का संग दे देते। भक्तिविनोद ठाकुर
एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखते हैं और उस सॉन्ग में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चय कबे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। भक्तों ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए करते, हे चैतन्य महाप्रभु कब आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी। तो एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्या भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप नहीं चाहिए मुझे, आपका संग नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए। कब मुझे आपके भक्तों का संग मिलेगा। और पूरा सॉन्ग पहले लाइन में भगवान का बोलते हैं और फिर वो भूल जाते हैं भगवान को, भगवान का कुछ बोलते नहीं भगवान के विषय में, और आगे सारे सॉन्ग में बोलते हैं भक्त क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे गदाधर पंडित प्रभु का बहुत विशेष गुण है कि वो हमेशा भक्तों की संग की इच्छा रखते थे, भक्तों को देखना चाहते थे, भक्तों को मिलना चाहते थे। अद्भुत वैष्णव जी देखब तो मारे सेवक करिया ये न स्मर हमारे शुनि गदाधर बड़ हरीश हैला से क्षेने कृष्ण बलि देखिते चलीला। तो गदाधर पंडित प्रभु को मुकुंद दत्त कहते हैं, देखो आज मैं आपको बहुत महान वैष्णव को मिलाऊंगा लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। ये एक बड़ा बिजनेस है भक्तों के बीच में, हाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जो बोल रहे हैं ना जो चाहिए, हर भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे वैष्णव की ऐसी सेवा करनी कि उसके बदले में मुझे ये मिले। क्या बोलते, मुझे बस सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। दिस इज टू मच। और कोई भाव नहीं होना चाहिए, और क्यों ना हो, अल्टीमेटली हर जीव का स्वभाव तो यही है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य रूप से कृष्ण का दास है, लेकिन कृष्ण तो बहुत दूर होते हैं। तो एक भक्त के लिए भक्त का दास बनना, तो मुकुंद दत्त कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपको बहुत महान वैष्णव से भी मिलाऊंगा, एक शर्त के ऊपर, आप मुझे अपना सेवक रूप में रखिएगा, सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए। और दोनों फिर हंसते हुए चलते हैं कहाँ, इन महान वैष्णव पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए। तो आपस में भी जब भक्त एक दूसरे की सेवा करते हैं, भाव ये नहीं होना चाहिए कि मेरा गुणगान करे, भाव ये होना चाहिए कि आप मुझे और सेवा दे, और सेवक के रूप में स्वीकार करें। अब वो आए पुंडरीक विद्यानिधि के पास, आके क्या करते, वसिया छेन विद्यानिधि महाशय सम्मुखे हैल गदाधरेर विजय गदाधर पंडित करिला नमस्कार वसिला सने करिया पुरस्कार जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने किबा नाम इहार थाके न कोन ग्रामे विद्यानि विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर आकृति प्रतीति दुई परम सुंदर। और जैसे वो दोनों उनके पास गए विद्यानिधि के पास, तो तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि के सामने जाते मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित प्रभु ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न आया, अरे ये इतने सुंदर इतने तेजस्वी जो बालक है, इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे। अब ये प्रश्न उन्होंने किनको पूछा, मुकुंद, क्योंकि मुकुंद को वो जानते थे। अब मुकुंद अपने मित्र का इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उनके भक्तों के संग में, ये इतना परफेक्ट एप्लीकेशन है वैष्णव सदाचार का कि कैसे वैष्णव को, एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव का संग करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। मुकुंद को क्या पूछा, इनका नाम क्या है और इनका गांव क्या है, तो उत्तर क्या आना चाहिए, इनका नाम गदाधर पंडित प्रभु है और इनका गांव क्या है, मायापुर है। मायापुर में रहते थे, उनके पिताजी का नाम श्री माधव दास था और मातावती जी का नाम रत्नावती था। अगर इतना भी बोल सकते थे मान लो,
बट दो दो प्रश्न थे, दो उत्तर होने चाहिए। अब उत्तर क्या आ रहा है? मुकुंद बलेना श्री गदाधर नाम, शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान, माधव मिश्र पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति वासे न इहारे। तो वो कहते हैं इनका नाम है गदाधर, और ये बचपन से इतने विरक्त है और इतने भाग्यशाली है, इतने महान है। और इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम है माधव मिश्रा, और सारे के सारे वैष्णव इनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर की भावना रखते हैं। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा बता दी जो पूछा नहीं था। पूछा था नाम, नाम के साथ इन्होंने क्या बताया? नाम बताया, खानदान बता दिया। क्यों खानदान बता दिया? कि महान भक्त श्री माधव मिश्रा उनके पुत्र हैं, और फिर ग्लोरिफिकेशन किया। 2 ले सकते हैं। पहला ग्लोरिफिकेशन, ये बचपन से बहुत विरक्त है, और दूसरा सब वैष्णवों के बहुत प्रिय है। तो जब भी हम भक्तों के संग में होते, खास करके अभी इक्वल्स की बातें चल रही है, इक्वल्स का आपस में इतना आदान प्रदान होना चाहिए, इतना रिस्पेक्टफुल डीलिंग होना चाहिए, इतना एक दूसरे के प्रति समर्पण या सहयोग होना चाहिए कि वो भक्त उनको भक्त ना दिखे, वो भक्त का पूरा गुणगान दिखे। एक भक्त बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत सुंदर, कई साल पहले बोली थी वो बात, इतनी छू ली थी हृदय को, तो अभी तक भूला नहीं हूँ मैं। उन्होंने बोली होगी लगभग 2007 या 2008 को बात बोली थी, अभी भी वो याद है। उसके बाद कभी मिला नहीं मैं उन भक्त से, लेकिन वो बात बहुत अच्छी बोली। वो बोल रहे कि अगर वैष्णव के प्रति आप अपराध से बचना चाहते हैं, वैष्णव के प्रति अगर आप निंदा से बचना चाहते हैं, तो जैसे वैष्णव को दिखे तो उनको वैष्णव, आपको वैष्णव नहीं दिखनी चाहिए, उनका गुण दिखना चाहिए, नाम नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि हम मजाक पे, ना ना, इनका गुण दिखना चाहिए। तो बोलती जिस दिन ये होगा उस दिन वैष्णव अपराध कभी नहीं होगा, वैष्णव निंदा भी नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत ही गुणगान से हुई है। बहुत हाई स्टैंडर्ड है, अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो बात बहुत छू ली है। और यहाँ पे तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गया। नाम तो बोल दिया क्योंकि पूछा था तो बोलना है, लेकिन साथ साथ में गुणगान भी कर दिया। पिताजी बता दिया कितने महान है, विरक्त है, और वैष्णव बड़े प्रिय है। वैष्णव के ये बहुत प्रिय है, वैष्णव प्रिय। अरे आपको नहीं बोल रहा, वो बोल रहा हूँ, वैष्णव प्रिय। वी आर टू अटैच। ऐसा होना चाहिए, वैसे तो सब वैष्णव के प्रिय बनना चाहिए। अगर हमको भगवत धाम जाना है तो कभी वैष्णव प्रिय होंगे ना। हम वैष्णव के जब प्रिय बन जाएंगे, एटलीस्ट एक वैष्णव या 2 वैष्णव, सबके तो थोड़ा मुश्किल होता है, इतना संभव भी नहीं है, लेकिन कम से कम 1-2 वैष्णव के इतने प्रिय होने चाहिए हम, वो सेवा भाव से ही हो सकता है कि उनके हृदय में अगर हमारे लिए कोई स्थान है, वो तो भगवत धाम जाएंगे और वहां से याद करेंगे भी हमारा हो गया, हम भी भगवत धाम चले जाएंगे, तभी संभव हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। भक्ति पथे रत संग भक्तेर सहिते, शुनिया तो मार नाम आईला देखिते। ये हमेशा भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, और भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। उसका आगे बात बताते, उसका लक्षण क्या है, क्या प्रूफ है कि वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं या लगे रहना चाहते हैं। तो बोलते हैं इसलिए वो हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति कहना चाहता है कि मैं भक्त बनना चाहता हूं, तो उसको भक्त बोलने शब्द का या उसका कार्य का प्राकट्य होना चाहिए कि उसको भक्तों के संग में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो स्वाभाविक रूप से उसको विद्यार्थियों के संग में जाना चाहिए जहां पे पढ़ाई हो रही है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो स्वाभाविक रूप से उसको बिजनेस मेट्स के साथ जाना चाहिए जहां पे बिजनेस हो सकता है। और कोई कहता है मुझे भक्ति करनी है, तो उसको भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये अगला गुणगान बताते हैं, क्या है कि ये भक्ति के पद पे है, भक्ति के रास्ते पे ही लगे रहना चाहते हैं, इसलिए हमेशा भक्तों का संग करते हैं। और कहते हैं जैसे ही आपका नाम सुना तुरंत आ गए आपको मिलने के लिए, कि एक महान वैष्णव आ गए तो बस आ गए। ये तो कुछ पूछा नहीं था सारा, बट नेचुरल रूप से निकलता है गुणगान। लेकिन ये गुणगान तब नेचुरल रूप से निकलता है जब पहले से हृदय में गुणगान हो। आर्टिफिशियल तरीके से बहुत मुश्किल होता है।
शुनि विद्यानिधि बड़ संतोष हैला परमा, गौरवे संभाषी बारे लागिला। वसिया छेना पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हे न करी याछेन विजय। दिव्य खट्टा हिंगुले पितले शोभा करे, दिव्य चंद्राप्त तीन ताहरे उपरे। तही दिव्य शय्या शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्टनेत बालिश शोभये चारी पाशे। बड़ झारी छोट झारी घुटी पांच शात, दिव्य पितलेर बाटा पाका पान ताट। दिव्य आलवाती दुई शोभे दुई पाशे, पान खाना अधर देखी देखी हासे। दिव्य मयूरेर पाखा लई दुई जने, वाताश करीते आछे देखे सर्वक्षणे। चंदनेर उद्भव पुंड्र तिलक कपाले, गंधेर सहित तथी फागु बिंदु मिले। की कही बेसेवा केश भारे न संस्कार, दिव्य गंध अमल की बही नाही यार। भक्तिर प्रभावे देह मदन समान, येनाची नेतार हय राजपुत्र ज्ञान। सम्मुखे विचित्र एक दोला साहावान, विषयीर प्रायेन व्यवहार संस्थान। देखिया विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किछु जन्मिलांतर। अजन्म विरक्त गदाधर महाशय, विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिला संशय। अब यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट आ गया कि गदाधर पंडित प्रभु को मिलने की, गदाधर पंडित प्रभु मुकुंद के कहने पे एक महान भगवान के भक्त को मिलने आए, और जैसे प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में एक बात बोलना रह गया था। जैसे ही गदाधर पंडित प्रभु को प्रणाम करते ही पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी है, इसका अर्थ है इसकी भक्ति बहुत अच्छी। और कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में बोलती हैं कि भगवान जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में बोलती कि हे भगवान, अगर हमारे पास कुछ भी सुंदर चीज है जो अच्छी दिखती है, वो आपकी कृपा के कारण है। तो जो व्यक्ति भगवान के, जो व्यक्ति जब भक्त बन जाता है, अब भगवान के साथ जितना जुड़ता है, वो बहुत सुंदर दिखता है। सुंदरता खाली बाह्य रूप से नहीं है, बहुत आकर्षक हो जाता है। और अब यहाँ पे विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि के सामने जब मुकुंद दत्त बैठ गए, तो उन्होंने उनका बाह्य दृष्टि से सब कुछ देखा। क्या क्या देखा? उन्होंने देखा, अरे ये तो राजपुत्र के समान लग रहे हैं। और साथ साथ में क्या, जहां पे वो बैठे हुए हैं और वहां पे इतना बहुत बड़ा आसन और बहुत बड़ा बेड है, जिसके ऊपर पूरा एकदम ऐसा स्लाइड सी स्लैंटेड पोजीशन में बैठे हुए हैं। और उन्होंने देखा उनके सर के ऊपर 3 अलग अलग प्रकार की बहुत ही महंगी और बहुत ही अलंकार जड़ित कैनोपी लगी हुई है। और फिर साथ साथ में उन्होंने देखा कि जो बेडशीट बिछाया हुआ है वो पूरा सिल्क का बेडशीट है, और वो पिलो भी वो सिल्क वाली है जो उनके आसपास है। और फिर उन्होंने देखा कि उनके आसपास 5 से 7 पानी के बड़े बड़े सोने के मड़े हुए जग भरे हुए हैं। और फिर कुछ बीटल, मतलब पान को रखने वाले, वो तांबुली बोलते हैं, हाँ, पान को रखने वाला वो एरिया है जिसको, वो भी बहुत चमक रहा था, उसके अंदर पान थे, और वो बीच बीच में उसमें से पान निकलते थे, पान खाते थे, मंद मंद मुस्कुराते, और ऐसी पिचकारी मारते थे, उसके अंदर हो जाता था। और साथ साथ में उनके साइड में जो लोग थे, 2 बड़े लंबे से मयूर पंख लेके ऐसे उनको चामर पंख ऐसे डुला रहे थे। और वो सब होने के बाद जब वो देख रहे थे मुकुंद, वो देख के ये हो क्या है, मैं तो महान भक्त को मिलने आ गया, लगता है ये तो महान विषय ही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तिलक लगाया था, बड़ा सुंदर था वो तिलक, आम मिट्टी का नहीं था, चंदन का तिलक लगाया था, जिसकी खुशबू हर तरफ से फैल रही थी। और बालों की तो बात क्या करें,
ऐसी बढ़िया हेयर स्टाइल बनाई थी उन्होंने, जिनकी मतलब हेयर स्टाइल देखने के बाद लगता था कि ये क्या व्यक्ति है। और इसके बाद क्योंकि भक्त तो थे, इनको तो समझ में आ गए तो मुकुंद को भक्त है, तो इतने सुंदर लग रहे थे मानो जो कामदेव उसको भी पीछे छोड़ दे, इतने सुंदर लग रहे थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद मुकुंद सोचने लगे कि मैं कहां आ गया, मैं तो भक्त को मिलना चाहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जब व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देता है तो भक्ति से जो बाहर की चीजें मिलती है ना, उसके प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है। कि जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाता है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण है या नारायण है, लक्ष्मी जी पक्की होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। तो व्यक्ति लक्ष्मी जी के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है। और कई बार ज्यादातर भक्त जब आते हैं तो बाह्य रूप से देखे ही उसमें गुम हो जाते हैं, कितने फॉलोअर हैं इनके, कितने ऑपुलेंट कपड़े पहने हैं। यस, हो सकता है कि जो भगवान के बहुत महान भक्त है, क्योंकि उनको आम दुनिया के साथ जीना है तो उनको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर के लोग कपड़े ऐसे देखते। और भगवान भी कभी कभी ना ऐसे कुछ कराते हैं कि एकदम सही जगह पे सही बात आ जाती है। कल मैं कहीं पे गया था तो वहां पे बहुत सारी बातें हुई, क्लास हुआ, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद निकलने लगा तो उनका ध्यान गया, बोलते आपका कुर्ता फटा हुआ है। कुर्ते में क्या रखा है? मतलब लोगों का ध्यान सब कुछ अच्छा हो, उस पर नहीं बोलते कुर्ता फटा हुआ है। चलो उनका तो लविंग फीलिंग था, मैंने बोला अच्छा है कुर्ता फटा हुआ है, फटा हुआ कुर्ता रहेगा कोई देखेगा ही नहीं, ज्यादा अच्छी बात है। बट बाहर के जो लोग हैं ना, वो भौतिकवादी, उनको देखने के लिए बाह्य रूप से भी चाहिए होता है। इसलिए कई बार भक्त बोलते बिफोर एड्रेस ड्रेस, बोलने से पहले अपने आप को भी अच्छे कीजिएगा, वो भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब भक्तों के बीच में होता है ना, तो भक्तों के बीच में ये नहीं देखना चाहिए। जब भक्ति शुरू हो जाती है, कैसे कपड़े पहने हैं, कितना बढ़िया से तिलक लगाया हुआ है, कितनी उत्तरी एकदम स्ट्रेट है, और पूरा 50% इधर 50% इधर है, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं है, एकदम पूरा आयरन है। फिर वो जो पूरा 5 तरह की फोल्ड करके धोती लगी हुई, जिसमें भी पूरा एकदम ऐसे स्क्वी, मतलब कोई कर सकता है ऐसे। वो भक्त का अपना भाव भगवान को खुश करने के लिए हो सकता है। मुझे वैसा नहीं देखना चाहिए कि उस तरह से, लेकिन ये हो जाता है। मुकुंदत अपने उदाहरण से ये दिखा रहे, गदाधर पंडित प्रभु मेरे साथ हो गया। और उनको बाहर से फिर आ गया, कौन से व्यक्ति के पास आ गया मैं। यहाँ पे दूसरा लेसन भी ये है, यहाँ से बड़ी अच्छी बात पता लगती है, गदाधर पंडित प्रभु कितने एब्जॉर्ब है भगवान के भक्ति में। वो एक क्षण के लिए भी भगवान से अपना स्मरण हटाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको यहाँ से भौतिकता की भावना आ गई तो वहां से निकल के जाना चाहते भी। मैं नहीं चाहता है, ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, बीच में से उठ के चले गए, लोगों को क्या लगेगा, कुछ नहीं, भगवान का स्मरण भूल रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा सोच के अब बड़ी अच्छी बात आएगी। अब क्या होगा, तो उनको कुछ समझ आ गया ये भक्त है या भौतिकवादी व्यक्ति है। तो फिर क्या हुआ, শুনিয়াত ভালো ভক্তি अछिला इहाने, अछिला ये भक्ति से ह गेला दर्शने, बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्यानिधी प्रकाशिते करिला आरंभ, कृष्णर प्रसादे गदाधर गोचर, किछु नाही अवेद्य कृष्ण से मध्या से मायाधर, मुकुंद सु स्वर बड़ कृष्णेर गायन, पडिले न श्लोक भक्ती महिमा वर्णन, राक्षसी पूतनासीषु खाईते निर्दया, ईश्वर वधिते गेला कालकूट लाया, ताहारे ओ मात्र पद दले न ईश्वरे, न भजे अबोध जीव हे न दयाले रे, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिग्मासया पयायदपि असाधवी, लेभे गतिं धात्री उचितां ततो अन्यां,
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम शूलिलेन मात्र भक्ती योगेर वर्णन विद्यालिधी लागिलेन करीते क्रंदन नयने अपूर्व वहेशी आनंद धार येन गंगाद्वीर हैला अवतार अश्रुकंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार एक काले हैला सबार अवतार बोल बोल बली महा लागिला गर्जिते स्थिर है ते ना पारिला पडिला भूमिते लाठी अच्छा देर गाये येते कसंभार भांगिल सकल रक्षा नाही कारोवार कोठा गेल दिव्य बाता दिव्य गुह्य पान कोठा गेल झारिया ते करे जलपान कोठाय पडिल जिया शया पडा घाटे प्रेमावेशे दिव्य वस्त्र चिरे दुई हाते कोठा गेला सेवा दिव्य क्षरेर संस्कार धुलाय लोटाय करे क्रंदन पार कृष्ण से ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण मोरे से करीला काष्ट पाषाण समान अनुताप करिया कांदये उच्च स्वरे मुही से वांछित हैलू येन अवतारे महागदा गदी दिया ये पाडे आच्छाद सबे मने भावे की बा चूर्ण हैल हाड हे न सहैला कंप भावे रविकारे दश जने धरिला ओ धरिते न पारे वस्त्रशय्या झरी बाटी शकल संहार पदाघाते सब गेल किछु नाही यार सेवक सकल ये करिल सम्मरण सकल रहिल सेई व्यवहार धन येई मत कतक्षण प्रेम प्रकाशिया आनंदे मूर्छित हई ठाकीला पडिया तिल मात्र धातू नाही सकल शरीरे डुबिले न विद्यानिधी आनंद सागरे देखी गदाधर महा हैला विस्मित तखन से मने बड हैला चिंतित हे न महाशय आम्ही अविज्ञा करिलून वा अशुभ क्षणे देखिते आयलून मुकुंदे रे परम संतोष करी कोले सिंचिले न अंगतार प्रेमानंद जले मुकुंद अमर तुम्ही कैले बंधु कार्य देखैले भक्त विद्या निधि भट्टाचार्य येई मत वैष्णव की बा आछे त्रिभुवने त्रिलोक पवित्र हय भक्ति दर्शने आजी आम्ही देईनू परम संकटे से होए कारण तुम्ही आचिला निकटे। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि की हालत देखी तो गदाधर पंडित वो सोचने लगे कौन से विषय के पास मैं आ गया, और ये सब अब बोल कुछ नहीं रहे। गदाधर पंडित लोग कुछ नहीं बोल रहे, मुकुंद साथ में थे, उन्होंने देखा इनका जो उल्लासित चेहरा था ये संशय से भर गया। बोला कुछ नहीं, लेकिन दिख रहा है कि इनका चेहरा उतर गया, कुछ गड़बड़ है। ये समझ गए पक्का इनको ये विचार आया है। तो उन्होंने तुरंत वो श्लोक बोला, हो बकीयम स्तनकालकूटम। जैसे ये श्लोक जैसे जैसे बोलते गए श्लोक, वो सुनते ही मानो पुंडरीक विद्यानिधि पागल हो गए और बोल रहे और बोलो और बोलो, और जोर से गर्जना करने लगे। और फिर जो कपड़े थे पूरे कपड़े फाड़ने लगे, बालों को निचोड़ने लगे। हमको नहीं करना है पर उनका भाव चल रहा है। बालों को निचोड़ने लगे, जो मुंह में जो था पान उसको फेंक दिया, और मानो साक्षात गंगा प्रकट हो गई। उनके दोनों आंखों से इतना अश्रु प्रवाह होने लगा, और साथ साथ में उनके पास जो भी था सब उठा उठा के फेंक रहे थे, मार रहे, सब मार नहीं रहे थे, फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे। 10 व्यक्ति भी उनको रोक नहीं पा रहे थे।
और बोल रहे थे, और बोलिए कृष्ण का गुणगान कीजिए। इतने कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हो गए पुंडरीक विद्यानिधि। और आप ये जब देख रहे हैं, और क्या उन्मत्त होके क्या बोल रहे कि क्या भगवान, आप तो इतने दयालु है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को अपने पाषाण का हृदय बना दिया, एकदम पत्थर जैसा बना दिया। मेरे हृदय में आपके लिए कोई भावना ही नहीं है। देखिए, इनके हृदय में कोई भावना ही नहीं है। एक श्लोक सुन के भगवान के प्रेम में पागल हो गए, और पागल होके क्या बोल रहे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई भावना, मेरे तो हृदय पत्थर जैसा है। तो अभी हम अपने आप को क्या बोलेंगे फिर? ये सुन के भी हमारा हृदय नहीं पिघल रहा है। सुनना तो चलो, ये भगवान के उन्नत भक्त का लक्षण होता है। जो भगवान का भक्त होता है, कभी अपने आप को भक्त बोलता ही नहीं, उल्टा ऐसा बोलता है कि मैं हूं ही नहीं कुछ। और जब ये सब कुछ हालत देखी, तो मुकुंद को समझ में आया, अरे बाप रे, क्या कर दिया मैंने। और मुकुंद बोलने लगे, सॉरी गलती बोला, गदाधर पंडित प्रभु बोलने लगे, क्या कर दिया मैंने। और वो मुकुंद की तरफ, उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मुकुंद, तीनों लोकों में इनके समान महान भक्त कोई है ही नहीं, मैंने तो कोई देखा ही नहीं अभी तक, इतने महान भक्त है। अच्छा हो गया आपने मुझे बचा लिया, अगर आज आप नहीं होते, आगे फिर बात आती है, मैं तो सोच रहा था कि ये पूरे के पूरे विषयी व्यक्ति है, क्या सोच के बैठ गया था मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मित्रता का प्रतीक दे दिया कि आपने मुझे सही रास्ते पे लेके आ गए, आपने मुझे गलत करने से रोक लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा बोलते हुए मुकुंद दत्त के प्रति गदाधर पंडित प्रभु बहुत ही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आगे लीला और थोड़ी चलती हैं, और वो कहते हैं कि अब मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो मैं इनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अब क्षमा कहाँ मांगेंगे, अगले 6 घंटे तो कृष्ण प्रेम में मूर्छित होके पड़े थे, और 6 घंटे तक वेट कर रहे बस, कब आएंगे बाहर। जब बाहर आएंगे तभी कुछ बात करेंगे। और जो 6 घंटे में कृष्ण की लीला में चले गए, वो बोल रहे मेरा हृदय पत्थर के समान है, कृष्ण का नाम सुन के मुझे कुछ हो नहीं रहा है। और हमसे पूछा गया जब कैसे चल रहा था, हम बोलते हैं बहुत बढ़िया, जब तो हमारा बहुत अच्छा है। और इधर कृष्ण का एक श्लोक सुन के पागल हो गए। श्लोक वो भी पूरा होने नहीं दिया था, उससे पहले वो तो उन्मत्तपन आ चुका था। तो बोल रहे अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे इनका शिष्य बनना चाहिए और मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। और आगे जाके उनके शिष्य बनते हैं। फिर 6 घंटे बाद जब वो वापस आते हैं, तो देखते हैं कि मुकुंद पूरे बदल गए हैं, सॉरी गदाधर पंडित पूरे बदल गए। उनके हाव भाव देख के वो समझ गए कि अरे क्या हो गया, आप एकदम, मतलब होता है ना कि व्यक्ति अलग ही भाव में आ जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि अरे हाँ। तो वो फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और फिर बोलते देखिए, गदाधर पंडित प्रभु कहते हैं, और गदाधर पंडित प्रभु कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, बोलते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो उनका गाइड होना चाहिए कोई, उनका गुरु होना चाहिए कोई, उनका मार्गदर्शक होना चाहिए कोई। अब मैं आगे श्लोक इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि समय हो गया, नहीं तो मेरे को पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, वो सारी बातें आगे बताते हो। मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका गाइड बनाऊँ, और आपके गाइडेंस में मैं भगवान की भक्ति करूँ। देखिए ऑलरेडी इतने महान भक्त है गदाधर पंडित प्रभु कि जो छोटा सा भी भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो वहां से निकल के जाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे कि मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है। जो स्वाभाविक रूप से बहुत विरक्त थे, जो स्वाभाविक रूप से बहुत डिटैच थे, जो स्वाभाविक रूप से भक्तों और भगवान के प्रति बहुत आसक्त थे, जो बहुत उत्सुक थे भक्तों का संग करने के लिए, वो गाइडेंस की इच्छा रखते हैं। तो एक आम भक्त को कितना गाइडेंस में रहना चाहिए, एक आम भक्त को कितना अपना जीवन एक कंसल्टेशन के अनुसार या गाइडेंस के अनुसार जीना चाहिए, गुरु या महान वैष्णव के मार्गदर्शन में। तो ये गदाधर पंडित प्रभु अपने उदाहरण से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। एक, हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए। दूसरा, गाइडेंस। गदाधर पंडित प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के संगी है, वो भी भगवान के भक्तों का मार्गनिर्देशन चाहते हैं, तो मुझे कितनी आवश्यकता है। और तीसरी बात जिस पे थोड़ी चर्चा करना, जो थोड़ी तो क्या समय तो हो गया है, एक्सटर्नल से किसी को जज नहीं कर सकते, बाह्य रूप से हो सकता है कोई बहुत उन्नत वैष्णव है, लेकिन बाह्य हाव भाव ऐसे लग सकते हैं कि बिल्कुल
ठीक नहीं है। और कोई हो सकता है बाह्य रूप से इतनी हाव भाव हो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं तो उनके साथ एक रामदास नाम के भक्त थे जो हर समय पे राम 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 करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जाके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते कि देखो कितना राम भक्त महान है। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा, एक बार भी नहीं। लेकिन बाह्य रूप से वो इतना बढ़िया भाषण दे रहे थे, इतनी बढ़िया बातें बोल रहे थे, पूरे रास्ते में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनका सामान ही नहीं उठाने दिया। बोलते मैं तो आपका सेवक, आपका सामान कैसे उठाने दूंगा आपको। वो खुद उठाते थे और खूब सेवा की। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ध्यान ही नहीं दिया था उन्होंने पूछ लिया, मतलब क्यों? बोले मायावादी हो। और आगे बहुत कुछ बोलते। तो बाह्य रूप से जज नहीं किया जा सकता है। तो वैष्णव की वैष्णवता बस सिर्फ एक ही चीज से दिखती है जो यहां पे भी है, कृष्ण के स्मरण में कितना पागलपन होता है, या कृष्ण को याद करने के लिए, कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कितना पागलपन है। इस लेवल का पागलपन नहीं है। इस लेवल का पागलपन तो बहुत ऊपर वाली बात होगी, बट कम से कम उत्सुकता कितनी है। और उस पागलपन में पुंडरीक विद्यानिधि क्या बोल रहे, और बोलिए और बोलिए। जिस दिन ये उत्सुकता आएगी ना भगवान के विषय में सुनने की, उनके नाम को, उनकी कथा को, उनके भक्तों का गुणगान सुनने को, भक्ति बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी फिर। और वो असली भक्त की पहचान है। अगर सच में किसी भक्त को सही भक्त पहचानना है तो ये देखना चाहिए उसका भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कितना रुचि है। इस चीज में रुचि कोई दिखा नहीं सकता है। बाहर भली रुचि देख सकता, प्रवचन में भी रुचि दिखा सकता है व्यक्ति बहुत बढ़िया बढ़िया बोल के, सिंगिंग में तो बहुत महाभाव प्रकट कर सकता है, सेवाओं में भी बहुत कुछ प्राकट्य हो सकता है, क्योंकि मोड ऑफ पैशन में अचीवमेंट भी हो सकती है। भगवद गीता में भगवान बोलते कांक्षंता कर्मणा सिद्धि, वो हो जाता है, बहुत बड़ी सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। मैनेजमेंट भी बहुत कुछ कर सकता है, सारी चीजें हो सकती है। शुद्ध भक्त भी कर सकता है, लेकिन ये चीजें भी शुद्ध भक्त के रूप में भी हो सकती है, जो बाह्य रूप से बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन ये एक चीज ऐसी है, भगवान के नाम और कथा, इसमें कोई धोखेबाजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में है ही नहीं। वो भगवान ही देंगे, या भगवान के महान भक्त प्रदान करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 16 नंबर श्लोक बोलता है। क्या श्लोक है? शुश्रूषा श्रद्धाधान से वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ निशय बनाते। जब भगवान के महान जो भक्त है उनकी जब महत सेवा करते हैं, वो वासुदेव की कथा में रुचि देंगे, अपने आप नहीं होगा। और यही बात शिल प्रभुपाद जी सिंपल से लैंग्वेज में बोलते, जो सॉन्ग लिखते हैं, कौन सा सॉन्ग है? मार्कण्डेय भागवत धाम। उस सॉन्ग में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, रजतोम गुणेर सबाई अच्छन्न वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न। जब तक व्यक्ति में रजोगुण है, जब तक व्यक्ति में तमोगुण है, भगवान की कथा में रुचि हो ही नहीं सकती। क्या उसका लक्षण है? जैसे माला हाथ में आ जाती है, सरेंडर। जैसे ही कथा शुरू होती है, फिर दूसरा सरेंडर। हो ही नहीं सकती रुचि जब तक रजोगुण है, तमोगुण है। इसलिए यहां धोखेबाजी हो नहीं सकती। यहां से पता लगता है कि कौन भक्त कितना उन्नत है, कितना अटेंटिव है। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, जप करने से उन्नति नहीं बनी वाली, चैंटिंग से उन्नति नहीं होगी, अटेंटिव चैंटिंग से उन्नति होगी। अटेंटिव चैंटिंग से उन्नति तब होगी ना जब व्यक्ति अटेंटिव है। अटेंटिव है मतलब जग तो रहा है कम से कम, उसी तो अटेंशन बोलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आंख बंद करके जप कर रहा है, आंख खुली करके रख रहा है, दैट डजंट मैटर। अटेंशन की बात हो रही है, कितना अटेंटिव है व्यक्ति। तो ऐसे भक्त का संग शास्त्र करने को बोलते हैं। फिर बाकी का अनादर करना है, वो तो कहां का आ गया, वो तो सब भक्तों का समान है। संग किसका करना है? तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्य निंदादि शून्यम हृदय सित संगलब्धा। पहले 2 लाइन में बताते हैं किनका संग कैसे करना चाहिए। जो भगवान का भक्त है, जब कर रहा है लेकिन नव सीखा है, उसको प्रणाम करो। जो बहुत सीरियस है, नहीं उसको मन में प्रणाम करो। जो बहुत सीरियस है उसको प्रणाम करो, लेकिन जिसके हृदय में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है,
जो भगवान के शुश्रूषा, चलो जो भी, अभी 3 बातें बताते हो, जो भगवान का बहुत महान भक्त है उनका संग लब्ध्या, उनके संग की इच्छा होनी चाहिए। गदाधर पंडित प्रभु ऐसे भक्त को बाहर निकाल के लेके आए अपने डाउटिंग मेंटालिटी से। जैसे अर्जुन ने डाउट बना लिए, अर्जुन अपने आप को तपोवन में डाल दिया, भगवत गीता बाहर लेके आ गए, जिसमें हम सबका फायदा हो रहा है। इसलिए एक चीज हम सब चीज को आज गदाधर पंडित प्रभु आविर्भाव दिवस पे सच में सीखनी चाहिए, एक्सटर्नल जजमेंट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए किसी पे, कि हमको नहीं पता बाहर से कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। कभी कभी हो सकता है भगवान के बहुत महान भक्त भी जप में सो सकते हैं। ये जब हम बातें बोलते हैं कि कौन कैसा भक्त है, ये किसी भक्त के लिए नहीं बोला जा रहा है। हमको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त बन गया, क्योंकि भक्त बहुत बार बोलते हो प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, महाराज आप तो, महाराज चलो हम तो महाराज, हम माता जी आप बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो हमको तो बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारी शुद्ध भक्ति सुबह निकलती जप के समय पे, कथा के समय पे, ये हमारे क्लैरिटी के लिए। लेकिन कोई भक्त हो सकते भगवान के बहुत महान, वो हो सकता है सो जाए, जैसे जयानंद प्रभु का होता था। भागवतम क्लास में बहुत भक्तों ने कंप्लेन की, प्रभुपाद ये सो रहे थे भागवतम क्लास में। प्रभुपाद जी बोलते उसको बुलाओ जाना, बोला गया क्लास में पूरी क्लास समझा दी क्या हुआ वो अलग बात है। कई बार हो सकता है भक्त बहुत थक जाते हैं, बहुत प्रचार कार्य है, बहुत सेवा है, भगवान के मिशन को आगे फैलाना है, हो जाता है। कभी कभी सेहत साथ नहीं देते, वो बात अलग है। ये दूसरे के लिए, हमको दूसरे के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, उनकी सेहत ठीक नहीं है, रात को मच्छर ने काटा, रात को नींद टूट गई, रात को पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा, दूसरे की 50 चीजें हो सकती उनके जीवन में। हमको सबको ये बोलना चाहिए, लेकिन मुझे तो पता है मैं कहाँ गया था रात को मैंने क्या किया था, तो ये मेरे लिए है। तो दिस इज द पॉइंट, अपने लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब भक्तों का संग करने की बात आ जाएगी तो ऐसा हमको करना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय गदाधर पंडित प्रभु। हरे कृष्णा। श्री गदाधर